प्रियजनों नमस्कार। सही ज्ञान दिशा में आपका स्वागत है। मुझे एक बार किसी ने कमेंट करके पूछा था, आज के समय में अच्छी बातें बहुत होती हैं, फिर भी इंसान अच्छा क्यों नहीं बन पाता। जिन्होंने यह कमेंट किया था उनकी बात में सच्चाई है। मनुष्य रोज अच्छी बातें सुनता है, देखता है, लेकिन स्वयं का विश्लेषण नहीं करता कि वह किस ओर बढ़ रहा है। इसलिए चाह कर भी अच्छा नहीं बन पाता। इसका मुख्य कारण है सुख का लालच। जी हां, लालच ही हमें अच्छा नहीं बनने देता। केवल मुंह पर अच्छी बातें करने से कुछ नहीं होगा जब तक इंसान भीतर से जागरूक नहीं होता। एक पात्र में विष और अमृत दोनों बराबर मात्रा में डाला जाए तो वह पात्र कभी भी अमृत से नहीं भर सकता। किंतु सिर्फ अमृत ही अमृत डाला जाए तो एक दिन उसके भीतर विष अपने आप खत्म हो जाएगा। यही हमारे जीवन की सच्चाई है। सब कुछ केवल ऊपरी तौर पर हो रहा है। हृदय अर्थात स्वभाव में कुछ भी नहीं उतरा है। आज का इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में जुटा हुआ है। संयम नाम की चीज उसमें है ही नहीं। कुछ भी खाना, कुछ भी देखना, कुछ भी सुनना, कुछ भी बोलना। क्या ऐसे लोगों से अच्छाई पनपेगी? कभी नहीं। ऐसे लोग सिर्फ यही कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। दरअसल उनका मन साफ है ही नहीं। वे लोग कठौती में गंगा नहीं, नाली का पानी भरकर रखे। कबीर जी का एक बड़ा ही सुंदर दोहा है। यह दोहा उन्होंने साधुओं के लिए कहा है, किंतु हम इसे स्वयं पर लागू करके देखेंगे। साथ ही इसका वास्तविक अर्थ और भावार्थ भी समझेंगे कि कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। दोहा है, इंद्री एकौ बस नहीं, दौड़ी चले परिवार। दुनिया पीछे यों फिरे, जैसे चाक कुम्हार। अर्थात पांचों इंद्रियों में से एक भी इंद्रियों पर संयम नहीं है। परिवार के कारण प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया के पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे कुम्हार का चाक। यह हर इंसान के जीवन की सच्चाई है। इंद्रियां तो दूर, आज किसी बात के लिए हमारे भीतर संयम नहीं है। बस दौड़े चले जा रहे हैं कोल्हू की बैल की तरह। अंत में कुम्हार की चाक की तरह घूमते रह जाते हैं। इस दोहे का वास्तविक अर्थ और भावार्थ है, जिनकी एक भी इंद्रियां अपने वश में नहीं है और यह सोचकर घर परिवार को छोड़कर चले गए कि साधु बनकर चैन से रहेंगे, वे लोग सुख के लालच में पड़कर संसार के पीछे इस प्रकार घूमते हैं जैसे कुम्हार का चाक चक्कर काटता रहता है। इस दोहे का मूल भावार्थ है सुख का लालच। मनुष्य अपनी इंद्रियों पर केवल सुख के कारण संयम नहीं रख पाता। परिवार के पीछे भागो या परिवार छोड़ दो, दोनों के मूल में सुख का लालच ही छिपा है। जब तक सुख का लालच है, चाहे संसारी हो या साधु, वह कुम्हार की चाक की तरह संसार के पीछे दौड़ता रहेगा और सचेत नहीं हुआ तो यही चक्र 84 के चक्र में भी उसे डाल देगा। कबीर जी का एक और दोहा है जो इसी तरह का है। आइए उसे भी समझ लें। दोहा है, इसी उदर के कारण जग जांचो निसजाम। स्वामी पनो सिर पर चढ़ो, परियो न एकौ काम।
अर्थात इस पेट के लिए ही कुछ लोग संसार के आगे दिन रात हाथ फैलाए रहते हैं। उनकी तृष्णा शांत होती ही नहीं और कुछ लोगों को मालिक बनने का नशा सवार रहता है। दोनों ही प्रकार के लोग कल्याण के मार्ग से भटक जाते हैं। दोहे का भाव है कि याचक भी नहीं बनना है और मालिक भी नहीं बनना है। यदि याचक हो तो अपनी तृष्णा को शांत करो, यदि मालिक हो तो अहंकार का नाश करो। जीवन की सारी दौड़ केवल इच्छाओं के लिए है। यदि अतिरिक्त पाने की लालसा न हो तो जीवन बहुत ही सरल है। पैसा वही अच्छा है जिन्हें खर्च करके आत्मिक सुख मिले। इस संसार में कोई कुछ भी रख नहीं सकता, बांटो या फिर छीन लिया जाएगा। इसलिए न मालिक बनो न याचक। जीवन में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सबसे पहले किसी का बुरा सोचना बंद कर दो। उसके बाद जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। मन में नकारात्मक विचारों के शौचालय को सकारात्मक विचारों की जलधारा से ही स्वच्छ किया जा सकता है। अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी भावना से मन को हल्का कीजिए। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नीयत और तकदीर नहीं। इन्हें सिर्फ अच्छी सोच से ही बदला जा सकता है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखाई देगा, लेकिन विचारों के समन्वय से जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है, ईमानदारी जीवन भर निकटता बनाए रखती है और आपके शरीर छूटने के बाद भी चिरकाल तक लोगों के मन मस्तिष्क में बसी रहेगी। इसलिए अच्छे बनिए। अच्छाई और बुराई को हर बार तटस्थ होकर देखो। यदि बुराई सुख का लालच दे तो उस सुख का भी त्याग कर दो। बुराई अपने आप अपमानित होकर चली जाएगी। हम उस द्वार पर कभी नहीं जाते जहां हमारा अपमान होता है। उसी तरह बार बार अपमानित होकर बुराई भी हमारे पास नहीं आएगी। फिर आपको अच्छा बनने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छे बनिए, क्योंकि अच्छाई ही जीवन को परमात्मा की ओर ले जाती है। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य दोहों पर चर्चा करते हुए। देखते रहिए सही ज्ञान दिशा।